आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि 16 एम्पियर स्विच सॉकेट और 6 एम्पियर स्विच सॉकेट की वायरिंग कैसे करें। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे ये 6 वे मॉड्यूलर बोर्ड है। इसके अंदर हमने स्विच और सॉकेट को लगा रखा है। और ध्यान रहे, स्विच से हम जहाँ पे एल लिखा होता है सॉकेट के साथ हमने वायर को कनेक्ट भी कर दिया। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। और एक इंडिकेटर है जहाँ पे 16 एम्पियर का ये स्विच लगा हुआ है। इसमें इंडिकेटर का एक वायर हमने स्विच के थ्रू हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे सॉकेट के अंदर। आप क्लियर आप देख सकते हैं। यानी कि स्विच से जो फेस वायर है वहाँ पे हमने एक सॉकेट के अंदर वायर कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए हम यहाँ पे इतना करने के बाद अब हम चलते हैं इसकी जो वायरिंग है न्यूट्रल की, वो हम किस प्रकार से इसमें कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, स्विच और सॉकेट के अंदर जब हम वायर कनेक्ट करते हैं तो वायर को वहाँ पे लूज नहीं रखना है। यानी कि वायर है उसको अच्छे से लगाना है। उसके बाद हम ये जो फ्रेम है उसको हम लगा लें। जब स्क्रू लगाएंगे उसके बाद जहाँ पे हम ये वायरिंग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक न्यूट्रल का वायर है। उसको हम क्या करेंगे, इंडिकेटर का एक दूसरा जो पॉइंट है उसको और न्यूट्रल को वहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ जो सॉकेट है उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा जो हमारा 6 एम्पियर का सॉकेट है उसके अंदर हम ये न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट करेंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से मैंने यहाँ पे वायर निकाल रखा है। अब इनको क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ट्विस्ट करके जो इंडिकेटर का जो एक वायर लग रहा है इसके ऊपर ये न्यूट्रल वायर यानी कि इस सॉकेट का और 6 एम्पियर का दोनों का हम यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही हम इसको सप्लाई मिल जाएगी स्विच के अंदर, उसका जैसे स्विच ऑन करते हैं सॉकेट के साथ इंडिकेटर ग्लो होगा। तो यहाँ पे इसको आप अलग भी लगा सकते हैं कि जैसे परमानेंट इसमें इंडिकेटर ग्लो हो उस हिसाब से भी लगा सकते हैं, या फिर स्विच ऑन करेंगे हम उसके थ्रू भी हम इसको लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्विच ऑन रहेगा तभी जाके ये इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो होगा। उस हिसाब से हमने यहाँ पे वायरिंग की है। अब हम यहाँ पे न्यूट्रल कंप्लीट होने के बाद हम दोनों स्विच को हम फेस वायर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो चलिए वो हम किस प्रकार से करते हैं मैं यहाँ पे समझाने की अच्छे से आपको पूरी कोशिश करूंगा। अब जो फेस वायर है वो यहाँ पे हमने इसको छील रखा है, दोनों स्क्रू को अच्छे से खोल लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से ये फेस वायर है ये कनेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ से एक आउटगोइंग वायर भी है। और स्विच का जो एक पॉइंट है जिस साइड में ये 16 एम्पियर का सॉकेट लगा उसमें हमने मेन फेस वायर को कनेक्ट किया, जो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। क्योंकि जो लोड होगा वो 16 एम्पियर की तरफ ज्यादा लोड होगा, 6 एम्पियर की तरफ कम लोड होगा। इसलिए हमने ये मेन पहले न्यूट्रल भी हमने इसी को दिया है और जो फेस वायर है वो पहले भी हमने स्विच की तरफ दिया है ताकि जो लोड है वो इस साइड हो। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पहले सप्लाई किस साइड देना है। अगर हम 6 एम्पियर से लेते हैं तो उसका नुकसान होने का ज़्यादा चांस होता है। और जो येलो कलर का वायर है वो यहाँ पे इन्वर्टर का वायर है। जब हमें कभी जरूरत होगा कि 6 एम्पियर सॉकेट को मतलब कि इन्वर्टर सप्लाई मिले तो हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका फेस हटा के डायरेक्ट ये जो येलो कलर का वायर है इन्वर्टर का वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो सप्लाई मिल जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पे स्विच और सॉकेट की जो कंप्लीट वायरिंग वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट और 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट की वायरिंग कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे इस बोर्ड को कनेक्ट करके इसके जो स्क्रू है उसको हम अच्छे से लगा देंगे। ध्यान रहे कोई वायर स्क्रू के अंदर न फंसे, तो वह इसके जो स्क्रू है वो लगाते समय ध्यान देना है। स्विच सॉकेट की जो वायरिंग है उसकी हम काफ़ी सारी वीडियो बना रखा है। आप देखना चाहें तो चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखेंगे जो स्क्रू है उसको हमने यहाँ पे काफ़ी इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। स्क्रू कनेक्ट होने के बाद इसकी जो फ्रेम है उसको यहाँ पे लगा देना है। यानी कि इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट है। और ध्यान रहे कि हमें जो इसमें जो फेस की जो सप्लाई है वो स्विच के थ्रू हमेशा कंट्रोल होनी चाहिए। डायरेक्ट सॉकेट को फेस की सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए, स्विच के थ्रू हमेशा सप्लाई कनेक्ट होनी चाहिए। यानी स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो सप्लाई ऑन होनी चाहिए फेस वायर। वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक हो आपका जिसके ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम डिटेल में वीडियो लेके आ सकें। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट है। अभी हम यहाँ पे एक और बोर्ड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर फैन रेगुलेटर स्विच सॉकेट को हम किस प्रकार से लगाते हैं। अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे वीडियो लेके आने की। तो यहाँ पे अभी इसको टेम्परेरी सप्लाई मिली हुई थी तो उसे हम यहाँ पे हटा देंगे। और ये जो पूरी वायरिंग है वो यहाँ पे अब अंडरग्राउंड रहेगी ऊपर सीलिंग के अंदर। बाकी हमने यहाँ पे ये कैसिंग कैपिंग लगा के फिक्स कर रखी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।